ये कहानी है एक शहर के बीच बसी एक प्यारी सी दास्तान की। तुम्हारे लिए टिफिन तैयार कर दिया है। ऑफिस में टाइम से खाना खा लेना, ठीक है? तुम इतनी चिंता क्यों करती हो, मीरा? मैं संभाल लूंगा। दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं और साथ आते जाते हैं। रास्ते में मीरा हमेशा कुछ न कुछ बताया करती है। आदित्य एक अच्छी पोस्ट पर है जबकि मीरा को गाइड करने का काम करती है। दोनों शाम को घर एक साथ आते हैं। एक शाम श्री आदित्य से छिपकर किसी से बात करने बाहर आती है। आदित्य हमेशा मीरा की तारीफ करता। भाई, तुम देख रहे हो, तुम्हारी बीवी हमेशा फोन पर किसी से बात करती रहती है। ऑफिस के बाद भी उसे बहुत फोन आते हैं। अरे, मीरा बहुत मिलनसार है, इसलिए सब उससे बात करते रहते हैं। आदित्य इस बात से परेशान होने लगा था कि Thanks for everything. See you soon. यह कौन है जो इतना करीबी लग रहा है? मीरा के फोन का मैसेज आदित्य को परेशान करने लगा। तुम ठीक हो? ऑफिस में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गया हूँ। आदित्य इतना चुप क्यों हो गया है? उसे मुझसे कुछ कहने में दिक्कत हो रही है। आदित्य ऑफिस में भी सबसे अलग अलग रहने लगा और चिढ़ने लगा, ना तो वो किसी से बात करता ना कुछ बताता। मीरा समझ रही थी कि आदित्य को कुछ परेशान कर रहा है, तो उसने आदित्य को खुश करने के लिए प्रयास किया। मम्मी पापा बच्चों को लेकर कल हमारे यहाँ खाने पे आना, छुट्टी होगी बच्चों की तो सब साथ में रहेंगे। वो घर को क्लीन करते हैं, लेकिन आदित्य अभी भी परेशान था। शाम को सबके साथ होकर भी वह अकेला था। उसे यह बात चिंतित कर रही थी। मुझे मीरा से पूछना होगा कि क्या हो रहा है। मैं कब तक ऐसे ही चुप रहूंगा? ये बातें मुझे मीरा से दूर कर रही हैं। वह मुझे खुश करने के लिए पारिवारिक डिनर कर रही है। मैं कैसे सोच सकता हूं कि हमारे बीच कोई और आ गया है? मुझे मीरा से बात करनी है। क्या हुआ होगा? आदित्य पिछले कुछ दिनों से कुछ अजीब बर्ताव कर रहे हैं। क्यों कुछ बताते नहीं है? क्या तुम आज काम के बाद डिनर के लिए आओगी? मुझे कुछ बात करनी है। हाँ, हम चलेंगे। मैं कुछ दिनों से देख रही हूं कि तुम कुछ बात करना चाहते हो, पर कह नहीं पाते। क्या मेरी कंफर्मेशन आ गई? हमारा प्लान सही है ना? मुझे कब तक मिल जाएगा? भी आदित्य वहां आता है और गुस्से से चला जाता है। आदित्य अपने काम में गलतियां करने लगा। शाम को आदित्य गुस्से में था। मीरा ये देखकर और ज्यादा परेशान हो गई। तुम किससे बात करती रहती हो? ये कौन है जिससे तुम्हें जल्दी मिलने की इतनी जल्दी रहती है? क्या तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहे हो? तुम कुछ छुपा रही हो। मैंने वो मैसेज भी देखा था। आदित्य, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? ऐसी बात नहीं है मीरा, पर यह सब मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। अगर यह बात है तो मैं इंतजार करूंगा तुम्हारे सरप्राइज का। आदित्य का मन शांत हुआ। उसने मीरा पर भरोसा किया। आज पूरा दिन हम साथ रहेंगे। आपका सरप्राइज आपको आज मिलेगा। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे? वह सब रास्ते में पता चल जाएगा। चलो रेडी हो जाते हैं।
वो तैयार होकर घूमने जाते हैं। मीरा आदित्य को अलग अलग जगह ले गई जहां आदित्य को अच्छा लगता है। वो दोनों मेले में घूमने गए। मीरा आदित्य को एक घर के पास लाती है। देखो, यह है तुम्हारा सरप्राइज। मैं कितने दिनों से यह घर खरीदने के बारे में मेरे दोस्त से बात कर रही थी। वो मैसेज मेरा पुराना दोस्त भेज रहा था, जो हमें यह सब अरेंज करने में मदद कर रहा था। बहुत खूबसूरत है यह, मुझे माफ कर दो मीरा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुम पर शक किया। आदित्य, हमारे रिश्ते की बुनियाद विश्वास पर टिकी है। अगर वो हिल गई तो हम कहीं नहीं पहुंच सकते। तुम सही कह रही हो। मैंने तुम्हें बिना जाने ही तकलीफ दी। मैं वादा करता हूं कि अब से कोई भी बात खुले मन से कहूंगा और सुनी भी करूंगा। हम दोनों को एक दूसरे पर विश्वास और समझ दिखानी होगी, तभी हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा। रिश्तों में विश्वास और समझ सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जब हम एक दूसरे पर शक नहीं करते और सब कुछ खुलकर बात करते हैं, तभी रिश्ते सच्चे और मजबूत बनते हैं।